तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के। जिस तरीके से संसद के भीतर दोनों सदन में इस बिल को पास करा लिया गया एनडीए गवर्नमेंट की तरफ से, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से। अब ये कहा जा रहा है कि संसद से तो बिल को पास किसी न किसी हाल में करा लिया गया क्योंकि सरकार के पास आंकड़ा था, लेकिन अब हम लास्ट जो ऑप्शन हमारे पास जो बचा हुआ वो कोर्ट का रास्ता है। तो कोर्ट की तरफ से हम इस बिल को मतलब किसी न किसी तरीके से स्टे लाने में हम लोग कामयाब जरूर होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में लोग पहुंचना शुरू कर चुके हैं। इसी तरीके से अभी खबर निकल कर आई कि कांग्रेस पार्टी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी इरादा कर रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाए और इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हम लड़े। तीसरी बात यह है कि जिस तरीके से सीए एनआरसी के समय आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से लोग खासतौर से मुसलमानों की बात करते हैं तो वो सड़कों पर उतर करके विरोध जताते हुए नजर आए एक लंबे समय तक। तो कल फ्राइडे का दिन था। फ्राइडे के दिन अलग अलग राज्यों के भीतर से कुछ तस्वीरें निकल कर आ रही है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से रोड पर उतर करके सड़कों पर उतर करके अपना विरोध जताते हुए मुस्लिम समाज नजर आ रहा है। वक्फ बिल को लेकर के इस बिल को रिजेक्ट करने की मांग उनकी तरफ से की जा रही है। बंगाल से लोग सड़कों पर उतरते हुए नजर आए, गुजरात के भीतर लोग सड़कों पर उतरते नजर आए। इसी तरीके से अलग अलग राज्यों के भीतर काफी ज्यादा तादाद में, चाहे वो दिल्ली हो, गुजरात हो या फिर बंगाल हो, काफी ज्यादा तादाद में लोग सड़कों पर उतर करके विरोध जताते हुए नजर आए कि हमें यह बिल किसी भी हाल में मंजूर नहीं है, इस बिल को रद्द करनी चाहिए सरकार को। और दूसरी बात यह है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का जिसमें बहुत ही बड़ा योगदान है इस बिल को पास कराने में, तो नीतीश कुमार को भी लेकर के लोग काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं, उनको लेकर के लोग बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और नीतीश कुमार की खुद की पार्टी के भीतर से कई ऐसे नेता है, चाहे वो लोकल नेता हो, ब्लॉक लेवल के नेता हो, जिला स्तर के नेता हो, वो पार्टी को छोड़ते हुए फिलहाल अभी नजर आ रहे। पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से वो त्याग पत्र देते हुए नजर आ रहे। चाहे ढाका से अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा चर्चा में बने रहे डॉक्टर कासिम अंसारी साहब, जिन्होंने, मुझे जहाँ तक जानकारी है कि सबसे पहले ऑफिशियल पार्टी छोड़ने का ऐलान डॉक्टर कासिम अंसारी के द्वारा किया गया जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, जो नीतीश कुमार की पार्टी है। और बहुत सारे ऐसे नेता है जो पार्टी छोड़ चुके हैं, या बहुत सारे ऐसे भी नेता है जो अभी नाराज बताया जा रहे हैं और पार्टी छोड़ने की वो धमकी दे रहे हैं या नसीहत दे रहे हैं अपने नेता को, नीतीश कुमार को, कि हम इस पार्टी को छोड़ सकते हैं क्योंकि हम जितने दिन से पार्टी में काम कर रहे हैं, जिस चीज को लेकर के हम पार्टी में बने थे, नीतीश कुमार की एक छवि थी कि सेकुलर पार्टी है इनकी और सेकुलरिज्म के लिए काम करते हुए नजर आते हैं, इनका चेहरा कुछ अलग था। लेकिन इस बिल को पास जिस तरीके से संसद के भीतर करा लिया गया तो नीतीश कुमार के चेहरे पर अब सवाल उठना जाहिर है, क्योंकि जिस तरीके से ललन सिंह दहाड़ते हुए संसद के भीतर नजर आए, ऐसा थोड़ा भी महसूस नहीं हुआ कि वो नीतीश कुमार के पार्टी के सांसद है। पूरा छत्र छाया कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का था उनके ऊपर। कई ऐसे नाम हैं जो जनता दल यूनाइटेड की पार्टी जो है वो छोड़ चुके हैं, जैसे मैंने कहा कि कासिम अंसारी ढाका प्रखंड से वो पार्टी को छोड़ चुके हैं। उसके बाद से बात करते हैं तो तबरेज साहब है जो पार्टी को छोड़ चुके हैं। उसके बाद से गुलाम रसूल जो बलियावी है वो भी मीडिया में आ चुके हैं और अपनी बातों को रख चुके हैं, नाराजगी जता चुके हैं कि किस तरीके से बिल को पास किया गया, बिल हमें नहीं चाहिए। और काफ़ी बड़े नेता गुलाम रसूल जो है बलियावी है वो जनता दल यूनाइटेड के माने जाते हैं। तो ये कुछ बड़े नेता जो है वो भी हो सकता है कुछ दिनों के भीतर अपना स्टैंड को क्लियर कर सकते हैं कि हम पार्टी में रहेंगे या नहीं रहेंगे। गुलाम गौस की बात करते हैं जो एमएलसी है, वो शुरू से ही जब से इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है संसद के भीतर तब से ही इकलौता ऐसा एमएलसी है या नेता है जनता दल यूनाइटेड का जो इसकी मुखालिफत में नजर आ रहा है। गुलाम गौस साहब अभी भी उनकी बाइट जो है वो सोशल मीडिया पर चल रही है, अलग अलग न्यूज चैनलों पर चल रही है और वो नीतीश कुमार से नाराज बताए जा रहे हैं। तो गुलाम गौस जो जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी है, उन्होंने भी कहा कि आगे अभी हम देखते हैं, पार्टी से बात करते हैं क्या नीतीश कुमार इस पर स्टैंड लेते हैं, क्योंकि बिल तो पास हो चुका है, अभी भी ज़्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी भी अगर हम चाहें तो इस बिल को रद्द करा सकते हैं या फिर इसको मतलब कि
लागू नहीं कर पाएंगे अगर हम लोग चाहें तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे नेता है जो पार्टी को छोड़ चुके हैं। इसी तरीके से तबरेज साहब है जो पार्टी को छोड़ चुके हैं। अभी ये जो नंबर है वो कुछ दिनों के भीतर बढ़ सकता है। जनता दल यूनाइटेड के भीतर पार्टी को छोड़ने का जो है वो नेता को, जो भी नेता अभी है फिलहाल अभी 8-10 नेता की नाम सामने आ रही है, कितने नेता जो पार्टी को छोड़ चुके हैं। तो हो सकता है कुछ दिनों के भीतर और भी नंबर जो पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की नंबर बढ़ सकती है। तो जनता दल यूनाइटेड जो बिहार के भीतर नीतीश कुमार की पार्टी है, तो इनके भीतर भी खलबली मची हुई है और छोटे नेता तो अभी पार्टी छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर कुछ दिनों के भीतर जो बड़े बड़े नेता है, चाहे वो एमएलसी हो, एमएलए तो इनके पास खैर एक भी चुनकर 2020 के भीतर नीतीश कुमार की पार्टी में नहीं आए, लेकिन जो भी अच्छे अच्छे पोस्ट पर है, किसी भी पोस्ट पर मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखने वाले जो नेता है या मुस्लिम नेता है, वो अगर पार्टी को छोड़ते हैं, उनका ज़मीर अभी भी अगर जाग रहा है, तो अगर वो पार्टी छोड़ देते हैं, अगर एक मुश्त हो करके पार्टी छोड़ते हैं, तो फिर पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। नीतीश कुमार फिर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो अभी भी समय है कि हमें वक्फ को कैसे रिजेक्ट कराना है। एक मुत्तहिद होकर के अगर आप नीतीश कुमार को झुका सकते हैं तो जरूर झुकाइए। अपने मशवरा से जितने भी मुस्लिम लीडर है जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, वो अपना जो है वो जरूर फैसला करें कि अब नहीं हम करेंगे फैसला तो कब करेंगे, जब हमारे शरीयत के लिए मुदाखलत की जा रही है, हमारे शरीयत के भीतर घुसने की कोशिश की जा रही है, ऐसे ऐसे काले कानून बनाया जा रहे हैं जिससे हमारे शरीयत में बड़े बदलाव किए जाएंगे, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अब अगर उनका ज़मीर नहीं जागेगा तो कब जागेगा। चुनाव भी है 2025 के एंड तक, तो नीतीश कुमार को सोचने और समझने की भी जरूरत है कि हमसे कहीं भूल तो नहीं हो गया। उधर चंद्रबाबू नायडू को भी सोचने और समझने की जरूरत है, चिराग पासवान को भी सोचने और समझने की जरूरत है, आरएलडी को भी सोचने और समझने की जरूरत है। तो हर पार्टी के भीतर अभी खलबली मची हुई है और कोई ना कोई नेता पार्टी का दामन छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि काफी ज्यादा तादाद में लोग जो है वह सड़कों पर उतरकर अपना विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। फ्राइडे के दिन काफी ज्यादा तादाद में लोग सड़कों पर उतरे, जैसे कि मैंने कहा बंगाल में, उसके बाद से उत्तर प्रदेश में, उसके बाद से बिहार में, फिर उसके बाद से दिल्ली में, चाहे वो गुजरात में हो। कहा जा रहा है कि ये सिलसिला जो है चलता रहेगा। विरोध जो करने का तरीका है जमहूरी तरीका हमारा है, जमहूरी तरीके से हम विरोध करेंगे। संविधान ने हमें इजाजत दिया है विरोध करने का, तो हम जरूर करेंगे। इस बिल के खिलाफ हम सड़कों पर उतरेंगे और जहां तक हमें जाने की जरूरत पड़े, चाहे कोर्ट जाने की, जहां भी हमें जाने की जरूरत पड़ेगी हम जरूर जाएंगे। हमें ये बिल किसी भी हाल में मंजूर नहीं है। दूसरी तरफ ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये मतलब नोटिफिकेशन जारी किया गया कि अभी आप इंतजार करें, हमारे मतलब जो भी अगला आदेश आएगा उस आदेश का आप इंतजार करें कि हम आगे क्या सारी चीज़ों को लेकर के मीटिंग करते हैं और हमारे जितने भी संगठन हमारे साथ जो काम करते हैं, मुस्लिम संगठन है, हम सारे एक मंच पर एक टेबल पर बैठकर मीटिंग करते हैं। उसके बाद से आप लोगों तक मैसेज पहुंचाया जाएगा कि आगे एहतजाज करना है, कैसे करना है, किस तरीके से एहतजाज करना है। ये सारी चीज़ें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कुछ दिनों के भीतर आप लोगों तक ज़रूर मैसेज पहुंच जाएगा। ये तो ज़रूरी है और ये ज़रूर होगा कि ये बिल को पास कराने में सबसे बड़ा जो योगदान जो था नीतीश कुमार का, और नीतीश कुमार को विरोध ये झेलना पड़ेगा क्योंकि 2025 में विधानसभा का चुनाव है और इस चुनाव को देखते हुए बिहार के भीतर इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा विरोध का, क्योंकि बिहार के भीतर जिस तरीके से मुसलमान जो है वो नीतीश कुमार से नाराज चल रहे हैं, पहले थोड़ा बहुत नाराज चलते थे, लेकिन ये बिल आने के बाद नीतीश कुमार से खुला नाराजगी लेने को मुसलमान तैयार है, क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं है। और जो चेहरा के साथ नीतीश कुमार काम करते थे, क्या भाई मुसलमानों के लिए काम करते हैं और मुसलमानों को हमेशा वो भरोसा दिलाते रहे। यहाँ तक ईद के दिन जब वो मिलने के लिए गए, ईद की बधाई देने के लिए गए, तब भी वहाँ पर लोगों को भरोसा दिलाया गया कि हम आपके साथ हैं, कोई वक्त के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। लेकिन जब बिल को पास कराया गया तो फिर अपने मनमानी के हिसाब से बिल को पास कराया गया, कोई इसमें बदलाव नहीं किया गया। जो अलग अलग लोगों की तरफ से, अलग अलग संगठन की तरफ से, या जो मुस्लिम संगठन उनकी तरफ से दिया गया था कि ये फलाने चीज़ों को बदला जाए, वो कोई चीज़ को माना नहीं गया।
जो चीज़ अपने हिसाब से रखा गया था, जो चीज़ मांग की गई थी मुस्लिम संगठन की तरफ से, वो चीज़ इसमें बदलता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये मुस्लिम समाज को ये बिल मंजूर नहीं है, जिसको लेकर के सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। काफी ज्यादा तादाद में लोग हल्ला बोलते हुए सड़कों पर नजर आ रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से लोग सड़कों पर उतरते हैं और सरकार को झुकाने में सड़कों पर उतर कर लोग किस तरीके से सफल नजर आते हैं। आगे कुछ दिनों के भीतर ये नजर आ सकती है। आगे जो भी चीज निकल कर आएगी, इस चीज को लेकर के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर के कोर्ट जाकर किस तरह लड़ाई लड़ते हैं, कांग्रेस पार्टी कोर्ट गई है, सुप्रीम कोर्ट वो किस तरीके से लड़ाई लड़ती है, और सारे तरीके हैं लड़ाई लड़ने के, तो क्या इसका नतीजा निकल कर आता है और फिर आगे की लड़ाई जो लड़ी जाएगी, चाहे वो धरना के तरीके से, तो किस किस पार्टी का फिर से इनका समर्थन मिलता है, आगे खबर फिर ये देखने वाली बात हो जाती है। तो आगे जो भी निकल कर आएगी वो फिर से मैं आप तक रखने का जरूर कोशिश करूँ।